श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो कुल देवी कैसे प्रकट होती है और किस प्रकार से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जिन व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उनकी कुल की देवी है कौन, तो वो व्यक्ति किस प्रकार से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे करेगी, मुझे तो पता ही नहीं है हमारी कुल देवी है कौन। और हम इस बात में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत जगह पूछा भी है, लेकिन पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपकी हर बात का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा और ये भी पता लग जाएगा, अगर आपको नहीं पता आपकी कुल की शक्ति है कौन और कुल की देवी है कौन, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। एंड तक आपको बनना है, लाइक करना है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, जो कि कुल की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ही बलवान होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। क्यों होती है वह पावरफुल? सबसे पहले बात ये होती है कि जब हमारे परिवार के अंदर हमारे बुजुर्गों ने हमारी कुल की शक्ति को प्रसन्न किया होता है, और कुछ ऐसी पीढ़ी होती है जो आगे जिस प्रकार से, देखो, पांचों उंगलियां जो होती है ना, वो एक समान नहीं होती। जिस प्रकार से ये पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति भी एक जैसा नहीं होता। कई व्यक्ति होते हैं जो मर्यादा में रह करके भगवान की भक्ति, पूजा पाठ जो है वो नित्य रूप से करते हैं और अपनी परंपरा को कंटिन्यू चलाते हैं। लेकिन कई बारी एक पुत्र होता है, एक सपुत्र होता है, और तो कई कपुत्र ऐसे हो जाते हैं कि जिनको पूजा पाठ से कुछ लेना देना कुछ नहीं होता है। उनके आने वाली स्थानों को भी इस बात का पता नहीं लगता कि उनकी कुल की शक्ति है कौन और किस प्रकार से उन शक्तियों को जगाया जाता है। अगर कुल की शक्ति आपके घर में वास करती है, अगर कुल की कृपा आपके घर में होती है, तो बाहर की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये बात आज सुन लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी कृपा जो है आपकी पीढ़ियों से चल रही है और आपकी पीढ़ियों से उसकी परंपरा चल रही है। और जो पीढ़ियों की शक्ति है वह बलशाली होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल होता है। जैसे एक उंगली को हम तोड़ सकते हैं, अगर मुट्ठी बंद कर ली तो ये जल्दी से टूटता नहीं है। तो इसी प्रकार से जब कुल के जो होते हैं, जैसे कि आपके चाचा ताऊ, सभी जो पीढ़ी चलती आ रही है दादा प्रदादा के, उस दौरान से उनकी कंटिन्यू करी हुई पूजा पाठ। अभी आप पहाड़ी इलाकों में जाइए, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि वह कभी कुल देवी देवता को नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खानदान पर इस देवता की कृपा है, इस देवी की कृपा है। अब क्या होता है, अगर आपको कुल देवी के बारे में नहीं पता, आपको नहीं ज्ञात है आपकी कुल देवी कौन है, तो इस वीडियो में आज आपको इस बात की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्या है, जब हम अपनी कुल देवी का जो है ना ध्यान करते हैं, तो हमें कुल देवी के दर्शन नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर माँ काली आपकी कुल देवी है, या माँ ज्वाला आपकी कुल देवी है, या माँ चिंतपूर्णी है, या मान लो माँ का स्वरूप, आपको जिस भी कुल देवी का स्वरूप होगा वह स्वयं आपको उसके दर्शन जो है ना आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन इस कार्य को निष्ठावान रूप से करना है। पति पत्नी इस जोड़े से कार्य को करते हो तो बहुत ही शीघ्रता प्राप्त होती है। क्या करना होता है, अगर माता की 14 और या माता की अष्टमी है या नवमी है, अगर आपके परिवार में आपको नहीं पता कि कौन सी शक्ति की पूजा कब होती है, तो पूर्णिमा और 14 ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपके परिवार के अंदर, आपके खानदान के अंदर किसी देवता की पूजा होती है या किसी देवी की पूजा होती है, तो उसकी पूजा के बारे में आपको ज्ञात हो सकता है। तो आपने हनुमान जी की स्तुति करनी है, ठीक है, और माँ दुर्गा की स्तुति करनी है। हनुमान जी का अगर आपको स्तुति नहीं आती है, तो श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, इस प्रकार भी आप ज्ञात करके माँ दुर्गा की स्तुति करनी है और माँ से एक भोग दे करके विनम्र प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, मुझे आपके उस स्वरूप के दर्शन चाहिए जिस स्वरूप को मेरा परिवार, मेरा खानदान पूजन करता था।
या अभी भी मेरे परिवार की कृपा उस स्वरूप की कृपा मेरे परिवार पर है, तो हे मातेश्वरी मुझे आपके उस स्वरूप के दर्शन दीजिए। मैं आपको 101% इस बात का दावा देता हूँ, अगर आप इस तरीके से आप कार्य करते हैं तो आपके कुछ ऐसे कार्य नहीं होंगे। कार्य नहीं करना है, सबसे बड़ी बात तो ये प्रक्रिया आपको 41 डेज तक करनी है। 41 या 21 अगर किसी के पति साथ नहीं दे रहा है, अगर वह लेडीज़ कार्य कर रही है तो वह अकेले भी कर सकती है। कुल की शक्ति को जगाना, कुल की शक्ति को जानना आपका अधिकार है, क्योंकि वह आपकी है। और आपने अब क्या करना है, आपने एक पान के पत्ते के ऊपर 11 किशमिश रखनी है। 11 किशमिश रखी और एक भीमसेन कपूर रखना है। एक पान के पत्ते के ऊपर 11 किशमिश और एक भीमसेन कपूर, ठीक है। इसको रख करके आपने प्रार्थना करनी है, माँ दुर्गा की स्तुति करनी है। ये कार्य कब करना है, रात्रि के समय। प्रारंभ कब से करना है, 14 से या पूर्णिमा से, ठीक है। किसी एक ही दिन से आप ये प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जो भी अगर आपकी शक्ति होगी उनकी शक्ति होगी। जब आप रात्रि में स्वप्न में, आपको स्वप्न आकर के दर्शन देगी और आपको खुद कहते हैं कि अगर आत्मा सच्ची है तो परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आपके अंतर में अगर ये लगा लीजिए सरलता है तो आपको आपकी कुल की देवी देवता के दर्शन तो आपको होंगे ही होंगे। और जब इस प्रकार की आप प्रार्थना करके आपको माँ दुर्गा के आगे अगर रोना भी आए तो आपका परिवार दरिद्रता में, अगर आपका परिवार दरिद्रता में गुजर रहा है और परिवार में दिक्कतें बनी हुई है, क्योंकि कुल की शक्ति अगर रुष्ट हो जाती है तो पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की भी कृपा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो क्योंकि कुल की शक्ति रुष्ट है उस परिवार से, तो इस परिवार से आप माँ दुर्गा के आगे दोनों हाथों से, ठीक है, ठीक है, आपको दोनों हाथ उठाने और आपने बोलना है, जग जननी है मातेश्वरी मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। आप तो जगत की पालनहारी हो माँ। अगर आप प्रार्थना करोगे जगत जननी के आगे, माता पार्वती के आगे, तो आपकी उस शक्ति के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, आपका अगर घर का लड़का है, कोई भी अगर घर का बड़ा लड़का हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो जो घर का बड़ा हो, उस व्यक्ति के हाथ से नारियल छील के उसकी माँ की भेंट दिलवानी है। 14 से जिस दिन से प्रारंभ करोगे ये कार्य, और बीच में अगर अष्टमी आती है, 14 आती है, तो 14 पर भेंट जरूर दीजिए। भेंट जरूर दिलवाइए घर के अंदर, ठीक है। मुख्य से उसका प्रसाद जो है ना अपने घर में बाटिए और जो जल जो बचता है उससे छींटिए दीजिए पूरे घर में। दरिद्रता छू मंतर होने लग जाएगी, दरिद्रता का नाश होने लग जाएगा। घर में दरिद्रता अगर है तो वह बिल्कुल दूर भाग जाएगी। और एक काम और कर लेना, अगर घर के अंदर गुलाब का इत्र जो है उसको भी छिड़क लेना। उसके बाद आपको स्वयं जो है ऐसा महसूस होगा कि आपके दिन पलटने लग जाएंगे, आपके जीवन में कुछ अलग सा परिवर्तन होने लग जाएगा। क्योंकि कुल की शक्ति अगर रुष्ट हो जाती है तो कोई भी देवी देवता अगर आपके कार्य करने की सोचते तब भी वह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जिस शक्ति की कृपा आपके परिवार पर है और हनुमान जी के बगैर ये कार्य करना संभव नहीं है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, वे सभी का सहयोग करते हैं। जो भी जिस प्रकार की पूजा अगर सात्विक मन से और सच्चे मन से करता है वो उनका सहयोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो बाबा जी को आगे करके आप इस कार्य को कीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अगर आपके घर में कोई मलिनता है या कोई भी शक्ति नेगेटिविटी है तो उसका भी स्तंभन होने लग जाएगा और कुल की शक्ति एक बार जाग गई। थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ता है किसी भी कार्य को करने के लिए। स्वप्न में आपको अलग अलग रूपों में दर्शन हो सकते हैं और स्वप्न में आपको कुल की शक्ति का मंत्र भी प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में भी आपको गड़ा हुआ सोना भी प्राप्त हो सकता है। स्वप्न में आपको ऐसा भी दिखता है कि आपके कुल की जहाँ उनका मंदिर है उनके भी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अगर इस प्रकार का कार्य आप करोगे तो कुल की शक्ति आपको प्राप्त होगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।